हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के सेशन में हम लेट रोमन वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि MHI 101 एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटीज का यूनिट 10 में आता है। और ये चैप्टर भी अलॉन्ग विद रोमन एम्पायर और बाकी सारे एम्पायर्स की तरह ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं फिर इसमें क्या होता है। रोमन रिपब्लिक के बेसिक्स में देखते हैं तो इसका एक्सपेंशन हुआ प्यूनिक वॉर्स के थ्रू, जो कि 264 बीसी से 146 बीसी तक चली। इन वॉर्स में रोम ने इटली, गोल, स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट को कंक्वायर किया। बाय द सेकेंड सेंचुरी बीसी रोम ने पूरी मेडिटेरेनियन रीजन पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। लेकिन टाइम के साथ रिपब्लिक ने एम्पायर में ट्रांजिशन किया। सेनेट का पावर कम हो गया और मोनार्की इमर्ज हुई। बाय द फोर्थ सेंचुरी एडी एम्पायर डिवाइड हो गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटिनोपल और वेस्टर्न रोमन एम्पायर रोम में। वेस्टर्न एम्पायर 5th सेंचुरी तक कोलैप्स हो गया, जबकि ईस्टर्न एम्पायर सर्वाइव किया और बिजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना गया। सो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू। हम अब इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। ओके, तो लेट रोमन एम्पायर में देखते हैं कि ये पीरियड था जब एम्पायर स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहले हम बात करेंगे डियोक्लेटाइन की, जो कि 284 एडी से 305 एडी तक एम्पायर था। डियोक्लेटाइन ने एक सेंचुरी के एनार्की के बाद एम्पायर को स्टेबलाइज किया। उसने एम्पायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे हम टेट्रार्की कहते हैं। हर पार्ट पर एक एम्पायर का रूल था। डियोक्लेटाइन खुद ईस्ट में रूल करता था और मैक्सिमेन इटली और अफ्रीका पर। नेक्स्ट हम कॉन्स्टेंटाइन द फर्स्ट की बात करेंगे, जो कि 306 से 337 एडी तक एम्पायर रहा। कॉन्स्टेंटाइन ने ट्रायर्की को खत्म किया और एक ही एम्पायर बन गया। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल का नया कैपिटल बनाया, जिससे पावर ईस्ट में शिफ्ट हो गई। कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियन परसिक्यूशन को खत्म किया और अपने डेथ से पहले क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट भी किया। लास्टली हम थियोडोसियस की बात करेंगे, जो कि 379 एडी से 395 एडी तक एम्पायर रहा। थियोडोसिस ने 391 में क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बनाया और उसके बाद डेथ के बाद एम्पायर उसके दो सन्स में डिवाइड हो गया। आर्केडियस ईस्ट पे रूल करने लग गया और ओनोरियस वेस्ट पे रूल करने लग गया। वेस्टर्न एम्पायर का फॉल हुआ जर्मैनिक ट्राइब्स के इन्वेजन के कारण। और 410 एडी में विसिगोथ्स ने रोम को जो है जीत लिया। 455 एडी में वेंडल्स ने भी रोम पर अटैक किया। 476 एडी में रोमुलस ऑगस्टुलस को हटा दिया गया, जिससे वेस्टर्न एम्पायर खत्म हो गया। ईस्टर्न एम्पायर, जो कि वीक हो चुका था, बेजेंटाइन एम्पायर के नाम से सर्वाइव किया। फिर हम देखते हैं रोमन स्टेट के बारे में। तो लेट रोमन एम्पायर में किंगशिप का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। डियोक्लेटाइन ने एक मोनार्किकल सिस्टम एस्टैब्लिश किया, जहां एम्पायर को डिवाइन माना गया। और डियोक्लेटाइन खुद को डोमिनियस एट दियोस, लॉर्ड एंड गॉड कहते थे। सीनेट का पावर कम हो गया और वो एक डिफंक्ट इंस्टीट्यूशन बन गया। कॉन्स्टेंटाइन ने कॉन्स्टेंटिनोपल में एक पैरेलल सीनेट बनाया था, जो कि प्रोविंशियल एलीट से मिलकर बना था। लेकिन इस सीनेट को कोई भी लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं थी और वो एम्पायर के कंट्रोल में रहता था। फिर आर्मी का रोल भी देखते हैं कि आर्मी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था एम्पायर के एक्सपेंशन और प्रोटेक्शन में। डियोक्लेटाइन ने आर्मी को रिकॉग्नाइज किया और कॉन्स्क्रिप्शन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आर्मी की स्ट्रेंथ 4,50,000 सोल्जर्स तक पहुंच गई। बारबेरियन वॉलंटियर्स को भी आर्मी में शामिल किया गया और टॉप मिलिट्री कमांड्स इक्वेस्टेरियंस को दिया गया। बाय द 4th सेंचुरी आर्मी की स्ट्रेंथ 6,50,000 तक पहुंच गई। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं हम, तो एम्पायर को डियोसेस और प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। एम्पायर को डियोसेस और प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। डियोक्लेटाइन ने प्रोविंसेस की नंबर बढ़ाकर 100 कर दिए थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन हुई। प्रेक्टोराइन परफेक्ट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करता था। और जुडिशियल सिस्टम में रोमन सिविल लॉ वेल्दी क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता था। क्रिमिनल लॉ बहुत हार्श था, स्पेशली कॉन्स्टेंटाइन के अंडर, जहां सीवियर पेनल्टीज इम्पोज किया जाता था। और बाद में जस्टिनियन ने रोमन लॉ को कोर जूरिस सिविलिस में कॉडिफाई किया। कोर्स जूलिस सिविलिस। ओके, तो इकोनॉमी ऑफ लेट रोमन स्टेट।
तो इसमें देखते हैं कि लेट रोमन एम्पायर में अर्बन ग्रोथ लिमिटेड था और वो मोस्टली मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जैसे मिलान और कॉन्स्टेंटिनोपल तक ही था। ट्रेड और इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गए, जिससे एम्पायर का रूरलाइजेशन हुआ। तो एग्रीकल्चरल चेंजेस भी बहुत सिग्निफिकेंट थे। स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया और उसकी जगह डिपेंडेंट टेनेंट्स कॉलोनी ने ले ली। फ्री पेजेंट्स अपनी इंडिपेंडेंस खो बैठे और लैंडलॉर्ड्स के ई स्टेट्स के साथ जुड़ गए। डियोक्लेटाइन और कॉन्स्टेंटिनोपल ने कॉलोनी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिससे वो लैंड से बाउंड हो गए और एक तरह से बाउंडेड स्लेवरी हो गई उधर। तो टैक्सेशन भी एक मेजर इशू था। स्टेट ने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए हैवी टैक्सेस इम्पोज किए। क्यूरियालिक्स टैक्स कलेक्टर्स जो होते थे, वो क्यूरियालिस होते थे और ये लैंडलॉर्ड के साथ मिलकर टैक्स इवेजन करते थे। वेस्टर्न एरिस्टोक्रेसी वेस्टर्न एरिस्टोक्रेसी के टैक्स इन्वेजन ने भी एम्पायर को मतलब डिक्लाइन की तरफ ढकेला। फिर हम देखते हैं यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अपर क्लासेस स्पेशली इक्वेटेरियन क्लास ने बहुत पावर गेन किया। वो सिविल और मिलिट्री रोल्स में सर्व करते थे। ईस्ट में एक न्यू हेरिडिटेरी एरिस्टोक्रेसी इमर्ज हुई और कॉन्स्टेंटिनोपल ने के साथ मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल के जो सेनेट में 2000 एलिट फैमिली जो थे उनके कंट्रीब्यूशन से मतलब ये चलता था और वही लोग वहाँ के मेंबर बन पाते थे। फिर लोअर क्लासेस में पीजेंट्स, लेबरर्स और स्किल्ड वर्कर्स थे। स्लेवरी भी परसिस्ट करती थी, लेकिन एग्रीकल्चर में उसका रोल कम हो गया था। कॉलोनी जो कि टेनेंट फार्मर्स लैंड से बाउंड हो गए थे और वो सर्फ की तरह बन गए थे, मतलब सर्फडम, वो आगे चल के फ्यूडलिज्म भी हम देखेंगे तो वो उस तरह का सोडा सिस्टम यहाँ चालू हो गया था। स्लेव्स का यूज हाउस होल्ड और लैटिफंडिया माने लार्ज एस्टेट्स में होता था और सोशल टेंशंस वहाँ पे बहुत थे। हैवी टैक्सेशन और कॉन्स्क्रिप्शंस के कारण बहुत सोशल अनरेस्ट होता था। पीजेंट्स ऑफन सिटीज में भाग जाते थे या आर्मी ज्वाइन कर लेते थे एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए। तो आइए हम रिलीजन की बात कर लेते हैं। अर्ली रोमन एम्पायर में रिलीजन पॉलीथेइस्टिक था, जहाँ पे गॉड्स जैसे कि जुपिटर और मार्स की पूजा होती थी। ईस्टर्न कल्ट्स जैसे कि साइबेले, मित्रास, ये सब का जो है एम्पायर में बहुत स्प्रेड हो गया। फिर ड्रूइज्म को रोमन्स ने सप्रेस किया, जो कि ब्रिटेन और गोल एरिया में था। फिर जुडाइज्म पैलेस्टाइन में डोमिनेंट था, अ, क्योंकि जूस ने रोमन्स को जो है रेजिस्ट किया था, उसकी वजह से वहाँ पे रिवॉल्ट भी किए थे 1662 70 एडी में। तो इस वजह से रोमन्स ने क्या किया कि जेरूसलम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और ज्यूज को प्रोसिक्यूट भी किया। फिर जीसस क्राइस्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी का शुरुआत हुआ। 4 बीसी से 29 एडी तक, जब जीसस क्राइस्ट थे तब वो क्रिश्चियनिटी उन्होंने बहुत फैलाई। फिर उनके क्रूसिफिकेशन के बाद उनके फॉलोअर्स ने इनकी टीचिंग्स को भी स्प्रेड किया और क्रिश्चियन चर्च की भी स्टैब्लिशमेंट की। फिर क्या अर्ली क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया गया, लेकिन वो पुअर और स्लेव लोगों के बीच में बहुत फेमस हो गए। फिर स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी बहुत फास्ट हुआ। क्यों? क्योंकि सेंट पॉल जो थे उनके मिशंस के थ्रू, और रोमन एम्पायर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो इस तरह से थी कि रोड्स, लॉज, ये सब बहुत ही एडवांस थे, तो उनकी वजह से बहुत फैला। फिर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियंस का प्रोसिक्यूशन जो है वो बंद कर दिया और एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन 312 एडी में उन्होंने लागू किया, जिसके थ्रू क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। तो 392 एडी में थियोडोरियस द फर्स्ट ने क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन भी बना डाला। काउंसिल ऑफ निसिया 325 एडी ने डॉक्ट्रिनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया और निसियन क्रीड स्टैब्लिश हुई। ओके। फिर देखते हैं कि लेट रोमन एम्पायर ने रिपब्लिक से एब्सोल्यूट मोनार्की में ट्रांजिशन किया। डियोक्लेटाइन और कॉन्स्टेंटाइन ने पावर को सेंट्रलाइज किया और एम्पायर को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया। वेस्टर्न एम्पायर जर्मैनिक इन्वेजन के कारण कोलैप्स हो गया, जबकि ईस्टर्न एम्पायर बेजेंटाइन एम्पायर के नाम से सर्वाइव किया। इकोनॉमी में अर्बन ट्रेड से रूरल एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुआ। कॉलोनी और ने स्लेव्स की जगह ले ली। फिर हैवी टैक्सेशन और टैक्स इवेजन ने वेस्टर्न एम्पायर को भी उसकी वजह से भी वीक हुआ। सोशल स्ट्रक्चर में अपर क्लास जो थी वो पॉलिटिक्स में उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था और मिलिट्री में भी, जबकि लोअर क्लास जो थे वो ज़्यादातर एक्सप्लॉइटेड होते थे। स्लेवरी जो है वो भी थी वहाँ पे। फिर कॉलोनी प्राइमरी लेबर फोर्स बन गया। कॉलोनी नहीं, यानी कि जो आगे चल के सर्व क्लास बनेगी फ्यूडलिज्म के दौर में। रिलीजन में रोमन रिलीजन पॉलीथेइस्टिक था, लेकिन क्रिश्चियनिटी के आगमन के बाद जो है क्रिश्चियनिटी एक डोमिनेंट रिलीजन बन गया और रूलर्स लाइक कॉन्स्टेंटाइन और थियोडोरस, इन लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट भी किया। एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
तो ये था रोमन रिपब्लिक से एम्पायर तक का जर्नी। आई होप यू एन्जॉयड दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चैप्टर के जो स्टडी मटेरियल होता है इग्नू का उसको शॉर्टन करके मैंने बनाया है। और अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ फॉर्म में मुझसे पा सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और चैनल पे एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट आई नो दैट आई एम रियली हेल्पिंग पीपल। So yeah, that's it. Please like, share and subscribe and support the channel so I can work better on this. Thank you for watching.